हेलो बच्चों, आप सभी का तो स्वागत है फिर से मेरे एक चैनल में जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला। तो यार अब मैंने थोड़ा सा ये सोचा है कि अब मैं वीडियोस जो है जनरली काफ़ी शॉर्ट रखूँगा और छोटी छोटी वीडियोस करके आपको समझाऊँगा। तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट करिए अगर आपको कभी भी हेल्पफुल लगती है। तो आज जो हम अपना नया यूनिट शुरू करने वाले, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है हमारा स्ट्रैटेजी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट। इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो आज हम सिर्फ दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट क्या होता है, और एक तीसरा टॉपिक जिसे हम कवर नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वो है कि कितने टाइप्स की स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, तो ये तीन या दो का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और तीसरे टॉपिक को सिर्फ बताने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? आप कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी जो होता है ना, वो प्लानिंग का एक बच्चा होता है। यानी कि स्ट्रैटेजी होती क्या है? बेसिकली स्ट्रैटेजी वो छोटे छोटे प्लान्स होते हैं जिनको हम बनाते हैं जब एनवायरनमेंट चेंज होता है एक बिज़नेस का। जनरली क्या होता है, प्लानिंग जो होती है वो बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले की जाती है, लेकिन बिज़नेस के एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ जाएं हमें नहीं पता। तो जब बिज़नेस रन कर रहा होता है तो मिड फेज़ में, जब क्योंकि प्लानिंग में तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो प्लानिंग के अंदर चेंज नहीं करते, लेकिन हम कुछ छोटी छोटे प्लान्स बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी। तो आप ये कह सकते हो कि स्ट्रैटेजीज़ वो छोटे छोटे प्लान्स होते हैं जो हम बनाते हैं एक रिस्पॉन्ड के तौर पे, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो जब जब बिज़नेस का एक एनवायरनमेंट चेंज शो करता है, उसी हिसाब से प्लानिंग के अंदर कुछ छोटे छोटे नए नए प्लान्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी इट रेफर्स टू द प्लान्स विच रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी कि ये वो छोटे छोटे प्लान्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं किसको? चेंजिंग एनवायरनमेंट को। यानी कि क्योंकि बिज़नेस का एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक होता है, तो हम कॉन्टीन्यूसली उस प्लानिंग के साथ तो ऑफकोर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर वो प्लानिंग फ़ेल हो रही है हमारे उस चेंजेबल एनवायरनमेंट के साथ, तो हम क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे नए नए प्लान्स बनाते हैं उन चेंजेस को कॉप अप करने के लिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जो स्ट्रैटेजी है वो प्लानिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो प्लानिंग एक वाइड कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजी एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो प्लानिंग के अंदर ही की जाती है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल दिए, जैसे मैंने बताया बिज़नेस, आप सभी ने बिज़नेस एनवायरनमेंट 12th में पढ़ा है। तो बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी क्या होता है, नेचर में डायनामिक होता है। तो क्या होता है, हम बिज़नेस को जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत डायनेमिक होता है और चेंजेस शो करता है, तो अब ऑफकोर्स है उस प्लान, अगर वो प्लान फेल हो रहा है वर्क करने में इन एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ, तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते इस प्लान के साथ। लेकिन हम इस पूरे प्लान को चेंज नहीं करते, इसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस करते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? ऑल एंड ऑल स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जो छोटे छोटे प्लान बनाए जाते हैं होल प्लानिंग के अंदर, एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजीज़ कहते हैं। इसके बाद अब आते हैं, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? तो क्या होता है, इसीलिए एक बिज़नेस के अंदर अलग अलग टाइप्स की स्ट्रैटेजीज़ पहले से ही रेडीमेड बनाई गई हैं, जो अलग अलग लेवल के लिए बनाई गई हैं। तो मैनेजमेंट को के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी में, उसी को कहते हैं स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट। यानी कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो मैनेजमेंट के लिए प्री प्लान्ड बनाई जाती हैं अलग अलग लेवल्स के लिए, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट। यानी कि इन दोनों वर्ड से ही आप कोरिलेट कर सकते हो कि स्ट्रैटेजी जो मैनेजमेंट के लिए बनाई गई हों उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट कहते हैं। स्ट्रैटेजी के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे आप देखते हो क्रिकेट। क्रिकेट में क्या होती हैं, दो टीम्स होती हैं। अब एक टीम क्या करती है, पहले प्लान बना के आती है एक पूरा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्लान के अकॉर्डिंग सामने वाली टीम भी खेले। तो वहाँ पे वो प्लान चेंज नहीं करती, वहाँ पे वो क्या करती है, स्ट्रैटेजी चेंज करती है। जो टीम अब एक स्पेसिफिक प्लान सोच के आई थी, उसके अंदर वो छोटे छोटे नए नए प्लान्स बनाती है, क्योंकि सामने वाली टीम ने भी कुछ नए नए दाव पेच खेल दिए। तो इनको हम स्ट्रैटेजीज़ कहते हैं, ये चीज़ समझना। तो कहने का मतलब ये है कि प्लान के अंदर जो छोटे छोटे चेंजेस किए जाते हैं उन्हें हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी तीन टाइप की होती हैं, एक होती है कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, एक होती है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, और एक होती है फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो ये तीन टाइप्स की स्ट्रैटेजी होती हैं, कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी। ठीक है,
अब मेजरली आज हम स्ट्रैटेजीज़ की सिर्फ हायरार्की को पढ़ेंगे और आगे जो स्ट्रैटेजीज़ है वो मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले अब हम देखते हैं हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजी। जिस तरीके से हमने ट्वेल्थ के लेवल पे हमने हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था बस यहाँ पे, अब हम यहाँ पे मैनेजमेंट की जगह क्या लिख देते हैं, स्ट्रैटेजी लिख देते हैं, यानी कि हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजी। तो हम हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजी को स्टडी करने वाले, यानी कि स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं वो भी एक स्पेसिफिक लेवल के लिए बनाई जाती हैं, जिसको हम हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजी के नाम से जानते हैं। अब हायरार्की देख लेते हैं। जो मैंने बताई थी आपको पहली स्ट्रैटेजीज़, जिसे हम कहते हैं कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़, ये किसके लिए बनाई जाती हैं, टॉप लेवल के बेसिस पे बनाई जाती हैं, ठीक है। दूसरी होती है हमारी बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजीज़, जो मिडिल लेवल के बेसिस पे बनाई जाती हैं। और तीसरी होती है हमारी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज़, जो बनाई जाती हैं लोअर लेवल के लिए। तो ये स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो भी हायरार्की को फॉलो करती हैं, यानी कि टॉप लेवल के लिए कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मिडिल लेवल के लिए बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, और लोअर लेवल के लिए फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो ये बेसिकली इनका एक पर्टिकुलर पॉइंट भी बन जाता है कि कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं वो टॉप लेवल स्ट्रैटेजीज़ कहलाती हैं, बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजीज़ मिडिल लेवल स्ट्रैटेजीज़ कहलाती हैं, और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज़ लोअर लेवल स्ट्रैटेजीज़ कहलाती है। तो ये होती हैं बेसिकली क्या, हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजी। तो 3 ही हमने टॉपिक जनरली कवर किए। एक्सप्लेनेशन हमने 2 का देखा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने सबसे पहले स्ट्रैटेजी पढ़ा, उसके बाद स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट देखा, और सिर्फ टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी की क्या की, बात की। एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसका अगली वीडियो में दूंगा, तो होप करता हूँ ज़रूर आपको समझ आया होगा। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे।